और शायद आप कहेंगे कि गांव की खामोशी कितनी सुकून देती है, लेकिन मेरा मानना अलग है। कुछ गांवों की खामोशी अजीब सी होती है, जैसे उस खामोशी के नीचे कुछ दबा हुआ है, जैसे वहाँ कुछ छुपकर बैठा हो, कुछ ऐसा जो खुलकर सामने नहीं आता, लेकिन आपकी रगों में एक डर पैदा करता है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गांव की 3 डरावनी कहानियाँ। तीनों कहानियाँ सिर्फ अलग अलग गांव से ही नहीं, बल्कि एक दूसरे से अलग है और उतनी ही अजीब भी। लेकिन कहानियाँ सुनाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा। ये कहानियाँ गांव में घटी घटनाओं पर आधारित है और इसलिए लेखक की रिक्वेस्ट पर कहानी में जो जगह और जिनके साथ ये हादसे हुए उनके नाम बदल कर मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और सबसे आखिर में आपको इनमें से कौन सी कहानी ज़्यादा पसंद आई ये मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो आइए पहली कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विजय है। ये कहानी मैंने कहीं सुनी नहीं, बल्कि मैंने खुद इसे महसूस किया है। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि वो गांव किस जिले में है, लेकिन एक मशहूर शहर के बिल्कुल निचले हिस्से में वो गांव बसा हुआ है। गांव का नाम है निम्बेवाड़ी। गांव छोटा है, पुराना और रहस्यमय। चारों तरफ पहाड़, खेत और उनके बीच में फैला ये छोटा सा गांव। जब मेरी नई नई नौकरी लगी थी तब कंपनी के काम से मेरा निम्बेवाड़ी जाना हुआ था। तब मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि उस गांव में मुझे कोई डरावना वाक़या देखने को मिलेगा। उन दिनों मैं बैचलर रूम में पुणे में रहता था। करीब 4-5 साल पहले This मैं door एक is बिल्डर की closed. कंपनी में The काम key कर might रहा be था। somewhere on the third उसी floor. दौरान एक दिन मार्केटिंग के लिए मेरा निम्बेवाड़ी जाना तय हुआ। गांव छोटा था, मगर वहाँ ज़मीन की प्लॉटिंग चल रही थी। मैंने सोचा काम भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत गांव भी घूम लूँगा। कंपनी ने उस साइट पर एक छोटा ऑफिस बना रखा था। पास ही एक दुकान भी थी। काम निपटाने के बाद मैं शाम को उसी दुकान पर चाय पीने चला गया। वहीं पर मेरी मुलाकात उस दुकान पर काम करने वाली एक लड़की से हुई। उसका नाम सुरभि था। वो उसी गांव की रहने वाली थी, कम बोलने वाली मगर काम में तेज। धीरे धीरे ऑफिस के काम से मेरा वहाँ आना जाना बढ़ता चला गया। सुरभि से भी दोस्ती हो गई। हम दोनों अक्सर दुकान पर बैठते थे और गप्पे लगाते थे। वक्त के साथ ही सुरभि खुलने लगी और एक दिन उसने मुझे वो बात बताई जिसे आज भी याद कर मेरी रूह कांप उठती है। दादा, क्या तुम्हें पता है, हमारे गांव के पीछे की तरफ एक कुआं है, लेकिन गांव के लोग उस कुएं से बहुत डरते हैं। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। अरे, हर गांव में कुएं होते हैं, इसमें डरने वाली क्या बात है। नहीं, ये कुआं आम नहीं है। गांव के लोग इसे निगलने वाला कुआं कहते हैं। सुरभि के चेहरे की गंभीरता देखकर मैं चुप हो गया। मैं कुछ बोला नहीं, मगर दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा हो गई थी। उस गांव का माहौल भी कुछ अजीब सा था। दिन में सब नॉर्मल, मगर जैसे ही शाम ढलती सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। बच्चे बाहर कहीं दिखाई नहीं देते थे और ज़्यादातर लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। पूरे गांव पर एक अनजानी दहशत छाई रहती थी। उस शाम सुरभि ने अपने बचपन की कुछ बातें बतानी शुरू की और तब मुझे समझ आया उस गांव की खामोशी तले कितना गहरा अंधेरा छुपा हुआ है। वो मुझे कहानी सुना रही थी। जब मैं 6ठी क्लास में थी, उस साल गांव में डर का साया छा गया था। एक ही महीने में 5 लोगों की मौत हो गई। एक औरत, 2 लड़कियां और 2 लड़के। सबने उसी कुएं में कूदकर जान दे दी। सुरभि मुझे बता रही थी और मैं गौर से उसे देख रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक के बाद एक लोग मर रहे थे। पुलिस आई, तहकीकात हुई। किसी ने कहा वो लोग नहाने गए थे और डूबकर मर गए, तो किसी ने कहा कि उनमें से कुछ ने आत्महत्या की है। मगर गांव वालों को पता था कि असली बात कुछ और ही है। सबको लगता था कि उस कुएं में कुछ है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है, पानी में खींच ले जाता है। सुरभि की ये बात सुनकर मैं थोड़ा डर गया, तो मैंने उसे पूछा, फिर लोग उस कुएं के पास जाते ही क्यों है? सुरभि थोड़ा रुकी और फिर मेरे चेहरे की तरफ देखते उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से उस कुएं में कुछ है जो इंसान को सम्मोहित करता है और जो एक बार वहाँ चला गया वो वापस आता ही नहीं, या अगर आता भी है तो पहले जैसा नहीं रहता। सुरभि की आंखों में नमी थी, फिर भी उसने मुझे एक वाकया सुनाया जिसे सोचकर
आज भी मेरी रूह कांप उठती है। हम Lever? It is probably too hot. I have to put out the fire. I need a hammer to break this lock. I need to find pieces